बाद एक माँ को इस बात का पछतावा है कि जाते समय वो बच्चों को साथ क्यों नहीं ले गई। साथ ले जाती तो शायद उनकी जान बच जाती। उसने इसकी पूरी कोशिश भी की थी। घर से निकलते वक्त बेटे को गोद में उठाया तो राजीव यानी कातिल पति ने छीन लिया। उसे 20 रुपए का नोट और खिलौने देकर पुचकारने लगा था। कौशल्या, जो माँ का नाम है, अपनी बेटी कीर्ति को लेने उसके स्कूल पहुंची तो उसने परीक्षाओं का हवाला देकर साथ आने से मना कर दिया था। बोली थी, मम्मी आप चली जाओ, पापा हमको मार थोड़ी ना डालेंगे, मैं छोटे भाई को भी संभाल लूंगी। हालांकि सनकी राजीव ने सभी के भरोसे को तोड़ दिया। आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं शाहजहांपुर हत्याकांड की, जहां एक बाप ने अपने 4 बच्चों की जान ले ली। पोस्टमार्टम हाउस पहुंची मां कौशल्या ने बिलखते हुए बताया कि जिन बच्चों को पालने के लिए उसने खुद कभी चप्पल तक नहीं पहनी, राजीव ने ही उनका कत्ल कर दिया। दोपहर में उसने दाल चावल बनाया था। राजीव ने उसे बेवजह पीटना शुरू कर दिया। इससे वो बेहोश हो गई थी। बच्चों को छोड़कर जाने का मन नहीं था, लेकिन पति के गुस्से से बचने के लिए वो मायके चली गई थी। बच्चों को छोड़कर जाने के लिए वो खुद को दोषी मानती रही। कौशल्या ने बताया कि बच्चों के बिना उसका मायके में मन नहीं लग रहा था। रात भर उसे नींद नहीं आई। उसने ससुर को कॉल करके कहा था कि बच्चों को देखते रहना। उसने ससुर से इसकी शिकायत भी की। इस पर ससुर पृथ्वीराज बोले कि दिन भर मजदूरी करने के बाद घर आए थे। रात 12 बजे तक कई बार घर में झांक कर देखा था। बच्चों और राजीव को सोते हुए देखकर वो खुद भी अपनी झोपड़ी में जाकर सो गए। सुबह तक सब कुछ खत्म हो गया था। कौशल्या बोली कि हमें भी मार दो, नहीं मारोगे तो फंदे से लटक कर जान दे दूंगी। इसी चीर घर में मेरी भी लाश आएगी। अब मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी। पोस्टमार्टम हाउस पर वो चीखती रही और परिजन उसे संभालते रहे। महिला पुलिसकर्मियों ने भी उसे सांत्वना देने की कोशिश की। बच्चों को पालने के लिए तैयार थे रिश्तेदार, पर राजीव को नहीं था मंजूर। परिवार की गरीबी और राजीव की मानसिक स्थिति को देखते हुए रिश्तेदार उनके बच्चों को पालने के लिए तैयार थे, पर राजीव को ये मंजूर नहीं था। कुछ समय पहले राजीव का बहनोई राजकुमार उसकी बेटी कीर्ति को अपने शाबाद स्थित घर ले गया था। इस पर राजीव ने उसे कई बार कॉल किया, कहा कि बेटी को वापस छोड़ जाओ वरना तुम्हारे घर में आग लगा देंगे। इसके बाद राजकुमार कीर्ति को घर छोड़ गए थे। हादसे से पहले 14 साल तक राजीव पत्नी और बच्चों के साथ गरीबी के बावजूद हंसी खुशी बसर करता था। कौशल्या के मुताबिक पहले वो बच्चों को बहुत चाहता था। हादसे के बाद उसका खुद पर नियंत्रण नहीं रह गया था। वो अचानक हिंसक हो जाता था। कई बार पुलिस भी बुलानी पड़ती थी। स्थिति को देखते हुए पुलिस भी समझा बुझाकर लौट जाती थी। अक्सर कहता था कि सबको मारकर वो खुद मर जाएगा। हालांकि वो ऐसा कर ही देगा, इसका बिल्कुल यकीन नहीं था। राजीव के दिमाग में आत्मघाती विचार काफी समय से चल रहे थे। एक बार वो जहर की गोलियां भी ले आया था। कौशल्या ने किसी तरह उनको तालाब में फेंक दिया था। ये बात पता चलने पर उसने कौशल्या को पीटा भी था। उसने कहा था कि कितनी बार फेंकोगी, तुम्हें मार डालूंगा और जेल चला जाऊंगा। आपको बता दें कि राजीव ने एक चिकित्सक से कहा था कि डॉक्टर साहब, दिमाग में सनसनाहट होती है, लगता है कि सब मार देंगे। आपको बता दें कि घटना के बाद दोपहर को एडीजी आईजी ने करीब 38 मिनट तक कमरे में बारीकी से जांच की थी। घर का एक एक सामान देखा। बरामदे में आईजी को एक मोबाइल फोन चार्जिंग पर लगा मिला। उसे पुलिस ने कब्जे में लिया। बच्चों की चप्पलें इधर उधर पड़ी हुई थी। कमरे में अंधेरा होने के चलते आईजी ने टॉर्च मंगवाई। राजीव ने जिस कमरे में फांसी लगाई उसकी बारीकी से जांच की गई। पोस्टमार्टम हाउस पर आए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने मृतक के परिजनों से घटना की जानकारी भी ली, साथ ही हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। सुरेश खन्ना ने अधिकारियों से पूछा कि क्या पीड़ित परिवार का बैंक में खाता है। इस पर डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला था, इसलिए खाता होना चाहिए। मंत्री ने कौशल्या को देखकर कहा कि इनके पैर में चप्पल भी नहीं है, इनको सरकार की ओर से लाभ दिलाना चाहिए। मंत्री ने कौशल्या को आश्वस्त किया कि वो उनकी हर संभव मदद करेंगे। खैर, इस पूरी खबर पर इस पूरी